नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में आज कुछ राहत है। कल दिल्ली में AQI यानी हवा की गुणवत्ता 476 थी, जो आज घटकर 386 हो गई। इक्वाडोर के ग्वायाकिल शहर की लिटोरल जेल में शनिवार को कैदी आपस में भिड़ गए। लड़ाई में 68 कैदियों की मौत हो गई। यह हादसा जेल के पैविलियन में 2 में हुआ, जहां करीब 700 कैदी रखे हुए थे। महाराष्ट्र के अमरावती में लगातार दूसरे दिन हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले शनिवार सुबह अमरावती के राजकमल चौक और गांधी चौक पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इज ओवर टाइम्स पर मचे विवाद पर सफाई दी। गुजरात के पाटण जिले के हारिज गांव में ग्रामीणों ने एक नाबालिग के साथ तालिबान जैसा बर्ताव किया। ग्रामीणों ने पहले नाबालिग के चेहरे पर काली पोती और सिर मुड़वा दिया। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में आज कुछ राहत है। कल दिल्ली में AQI यानी हवा की गुणवत्ता 476 थी, जो आज घटकर 386 हो गई। यानी हवा में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह अब भी बहुत खराब कैटेगरी में है। कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और प्रदूषण को काबू करने के लिए इमरजेंसी प्लान बताने को कहा था। इसके बाद शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंशिक लॉकडाउन लगा दिया। दिल्ली सरकार ने 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। नेशनल कैपिटल में आंशिक लॉकडाउन जैसे यह फैसले पॉल्यूशन के मसले पर की गई इमरजेंसी मीटिंग में किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन फैसलों की घोषणा की और चेतावनी भी दी है। हम संपूर्ण लॉकडाउन के तौर तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने का भी सोच रहे हैं। सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी गई है। दिल्ली की दिन पर दिन जहरीली होती हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है। जस्टिस NV रमना ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। हम अपने घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों के खोले जाने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा है, जैसे वाहनों को रोकना और दिल्ली में लॉकडाउन लगाना। इक्वाडोर के ग्वायाकिल शहर की लिटोरल जेल में शनिवार को कैदी आपस में भिड़ गए। लड़ाई में 68 कैदियों की मौत हो गई है। यह हादसा जेल के पैविलियन 2 में हुआ, जहां करीब 700 कैदी रखे गए हैं। कैदियों की लड़ाई में विस्फोटकों और चाकू का इस्तेमाल हुआ। गद्दे भी जलाए गए। पुलिस ने बताया कि यह लड़ाई ड्रग ट्रैफिक से जुड़े गुटों के बीच हुई। इक्वाडोरियल प्रेसिडेंट गिलेर्मो लाशो ने ट्वीट किया है कि उन्होंने एक सिक्योरिटी कमेटी को घटना की जांच करने के आदेश भी दिए हैं। इक्वाडोर की जेल में विरोधी गुटों के बीच लड़ाई सामान्य है। इस साल अब तक इन लड़ाइयों में 300 से ज्यादा कैदियों की मौत हुई है। लिटोरल पेनिटेंशियरी में 29 सितंबर को एक और लड़ाई हुई थी, जिसमें 118 कैदियों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र के अमरावती में लगातार दूसरे दिन हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले शनिवार सुबह अमरावती के राजकमल चौक और गांधी चौक पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसमें से कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव भी कर दिया था, जबकि जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इनमें कई लोग घायल हो गए। हालात को देखते हुए पहले 4 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अमरावती में शुक्रवार और शनिवार को ही हिंसा के मामले में पुलिस ने 20 FIR दर्ज की है। वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि अमरावती को छोड़कर पूरे राज्य में शांति है। हम स्थानीय लोगों से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें। समाज में दरार पैदा करने वालों पर कार्रवाई होगी। अगर कोई भड़काएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे ने कहा है कि स्थिति हमारे नियंत्रण में है, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जिसमें हमें बल प्रयोग करना पड़े। लोगों से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाली गतिविधियों में शामिल न होने की अपील की गई है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन ओवर टाइम्स पर मचे विवाद पर सफाई दी है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज भी कसा है। उत्तर प्रदेश के संभल में उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों को सिमिलर बताया है, ना कि सेम कहा है। मैंने यह नहीं लिखा कि हिंदू धर्म बिल्कुल आईएसआईएस और बोको हरम की तरह है, ना ही मैंने यह लिखा है कि हिंदुत्व को मानने वाले भी अरबी बोलते हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने इस किताब को अंग्रेजी में लिखा है। लोग अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो अनुवाद करा ले। सलमान खुर्शीद ने कहा कि किताब पर रोक लगाने की बात करने वालों को शायद संविधान की जानकारी नहीं है। अगर मुझे हिंदू धर्म से कष्ट होता तो आज कल की महोत्सव में शामिल नहीं होता। हिंदू धर्म विश्व शांति की बात करने वाला है। मैं यहाँ आया हूँ और पहली बार नहीं है, यहाँ हर साल आता हूँ। मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म एक व्यापक, एक हसीन, असीम और मन को शांति देने वाला धर्म है। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। किसी को मुझसे आपत्ति है तो इससे भी आपत्ति होगी। गुजरात के पाटण जिले के हारिज गांव में ग्रामीणों ने एक नाबालिग के साथ तालिबान जैसा बर्ताव किया। ग्रामीणों ने पहले नाबालिग के चेहरे पर कालिक पोती और सिर मुंडवा दिया। इसके बाद उसके सिर पर कंडे की आग से भरा मटका रखकर उसे गांव में घुमाया। 14 साल की लड़की पर कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ भागने का आरोप है। घटना बीते मंगलवार की है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक अक्षय राज मकवाड़ा ने बताया कि वादी जनजाति के लोगों ने लड़की को अपने प्रेमी के साथ भागने पर सजा दी और उनका सिर मुंडवा दिया। उसके चेहरे पर कालिक पोत दी गई। इसके बाद उसके सिर पर कंडे की आग से भरा मटका रखकर उसे गांव भर में घुमाया गया। वादी जनजाति के लोगों का दावा है कि लड़की ने अपनी हरकत से उसकी जनजाति को बदनाम किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें लोग उसे शुद्ध करने के रिवाज के तौर पर उसका सिर मुंडवाते और उसके चेहरे पर कालिक पोतते नजर आ रहे हैं। लड़की रोती चिल्लाती दिख रही है। ग्रामीणों ने लड़की और उसके प्रेमी को दंड के तौर पर गांव में घुमाया। इसके बाद खुद लड़की के परिवार ने ही उनकी जनजाति के एक लड़के से उसकी सगाई करवा दी। एसपी ने बताया कि जिस व्यक्ति के साथ लड़की भागी थी उसके विरुद्ध रेप और बाल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया गया है। उसमें इस व्यक्ति का आरोप है कि लड़की को अगवा कर जिले के डागौर जिले उसके साथ में बलात्कार किया गया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को एक अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपियों पर आईपीसी, किशोर न्याय अधिनियम तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। तो रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलझती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात,
गुजरा हुआ जमाना फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि बदलते वक्त में किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के तौर तरीके भी बदल गए हैं। युद्ध के नए हथियार के तौर पर सिविल सोसाइटी यानी कि समाज को नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। डोभाल ने हैदराबाद में प्रोबेशनरी आईपीएस अफसरों की दीक्षांत समारोह में यह बात कही। डोभाल ने कहा कि राजनीतिक और सैनिक मकसद हासिल करने के लिए युद्ध अब ज्यादा असरदार नहीं रह गए हैं। दरअसल युद्ध बहुत महंगे होते हैं, हर देश उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके नतीजों के बारे में भी हमेशा अनिश्चितता रहती है। ऐसे में समाज को बांटकर और भ्रम फैलाकर देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने आईपीएस अफसरों से कहा कि भारत के अंदर 32 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में कानून व्यवस्था के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पुलिस फोर्स की है, लेकिन अब यह रोल और बढ़ेगा। हमारी 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा पर अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। आगे चलकर आप इस देश के बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए भी जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार ने शनिवार आधी रात को 15 आईएएस, 7 आईपीएस और 2 आरएएस अफसरों में फेरबदल करते हुए ट्रांसफर सूची जारी कर दी। इनमें उदयपुर और जयपुर ग्रामीण सहित 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। आईपीएस शंकरदत्त शर्मा को मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं आईएएस राजेंद्र भट्ट को उदयपुर संभागीय आयुक्त के साथ ही आयुक्त टीएडी का भी जिम्मा दिया गया है। आदेशों के अनुसार आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव को महानिदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर, आईएएस शिखर अग्रवाल को अध्यक्ष राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर, आईएएस विकास सीता रामजी भाले को शासन सचिव देवस्थान विभाग बनाया गया है। इसके साथ आईएएस डॉक्टर कृष्णकांत पाठक को शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक आजीविका परियोजना एवं स्वयं सहायता समूह राजस्थान, आईएएस डॉक्टर सम्मित शर्मा को शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास राजस्थान बनाया गया है। आईएएस अरुणा राजौरिया को मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है। जयपुर शहर में पहली बार किसी व्यापारी से बम भेजकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। शुक्रवार देर शाम बम मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया था। इसे डिफ्यूज करने के लिए टीम भी पहुंच गई थी, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हुई। इसके बाद बम के बॉक्स को जवाहर नगर थाने ले जाया गया। मेटल डिटेक्टर से भी इस बॉक्स की जांच की तो लगा कि इसमें बम हो सकता है। शनिवार को सुबह जब टीम थाने पहुंची और डिफ्यूज करने के प्रोसेस को पूरा किया तो सामने आया कि व्यापारी को डराने के लिए डमी बम तैयार किया गया था। इधर इससे पहले बम मिलने की सूचना पर जयपुर पुलिस अलर्ट हो गई थी। पुलिस यह दावा कर रही है कि व्यापारी को डराने के लिए डमी बम तैयार किया गया। पुलिस को एक लेटर भी मिला। इस लेटर में बम के साथ 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। व्यापारी को लेटर में बदमाशों ने धमकी दी कि 10 लाख रुपए लेकर चुपचाप रिक्शे पर बैठ जाओ। जवाहर नगर पुलिस ने बताया कि बम में विस्फोटक बारूद नहीं भरा था, बम केवल डमी ही था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में एक शिक्षक और गार्ड ने कुछ छात्रों को नमाज अदा करने से रोक दिया। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कैंपस में नमाज अदा करने के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं एनएसयूआई ने नमाज अदा करने को सही ठहराया है और नमाज रोकने वाले शिक्षक और गार्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर विरोध शुरू कर दिया। दरअसल शुक्रवार को राजस्थान कॉलेज के ग्राउंड में कुछ छात्र नमाज अदा कर रहे थे। कॉलेज के ही शिक्षक और गार्ड ने छात्रों को ऐसा करने से रोका। इसमें छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन ने किसी तरह मामला शांत कराया।
शनिवार दोपहर एक बार फिर से एबीवीपी और एनएसयूआई इस मामले पर आमने सामने हो गए। एनयूएसआई के प्रदेश प्रवक्ता रमेश भाटी ने बताया कि विश्वविद्यालय में नमाज अदा कर रहे छात्रों को जबरदस्ती उठाया गया। इससे कुछ लोगों की संकीर्ण सोच का पता चलता है। एनएसयूआई ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर दोषी शिक्षक और गार्ड को हटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि समय रहते दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एनएसयूआई कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी। जयपुर के पौस इलाके में राजा पार्क के पास पंचवटी सर्किल के पास गारमेंट के व्यापारी को केक में बम भेजा गया। इससे हड़कंप मच गया। बम के साथ बकायदा टाइमर लगाया गया था। साथ ही एक लेटर भेजकर 10 लाख की फिरौती भी मांगी गई। बम मिलने की सूचना के बाद बीडीएस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। बम को डिफ्यूज किया गया। यूनिट जांच कर रही थी कि ये वास्तव में बम विस्फोटक के लिए या फिर डराने के लिए लगाया गया है। जानकारी में सामने आया है कि शुक्रवार की शाम गारमेंट व्यापारी को डिलीवरी करने अज्ञात शख्स आया था। जवाहर नगर में पंचवटी सर्किल के पास बम वाले केक बॉक्स में बम को नाले के पास फेंक दिया। केक बॉक्स में टाइमर लगा हुआ था। जैसे ही केक बॉक्स को खोलकर देखा तो लोगों के हाथ पांव फूल गए। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। जवाहर नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। केक बॉक्स में एक टाइमर लगा हुआ था और 4 वायर लगे थे। आपस में तारों को कनेक्ट करके रखा गया था। बीडीएस टीम ने शनिवार सुबह बम को डिफ्यूज कर दिया। इसके बाद बम को जवाहर नगर थाने में कस्टडी में रखा गया। डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज से पता लगा रही थी कि बम को किसने रखा और कहां से लाया गया है। व्यापारी को पार्सल किसने भेजा था। पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। जयपुर में 4 दिन के बाद इंटरनेशनल मैच है, जिससे पुलिस के लिए यह बड़ी चिंता की बात है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर के भोपाल दौरे को लेकर अफसरों का फोकस सुरक्षा पर है। कार्यक्रम स्थल की अवैध सुरक्षा का खाका खींचा जाने लगा है। सुरक्षा एजेंसी पुलिस अधिकारियों के बीच बैठकें भी जारी है, जिसमें एसपीजी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। मोदी की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री की आंतरिक सुरक्षा के पहले घेरे में एसपीजी कमांडो, दूसरी तीसरी सुरक्षा में एमपीएटीएस के कमांडो, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के साथ और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल रहेंगे। हाक फोर्स के कमांडो भी पुलिस को मिले हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। एसपीजी ही सभी सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देगी। इसके अलावा 2 आईजी, 5 डीआईजी, 20 एसपी, 35 एडिशनल एसपी, करीब 80 डीएसपी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। मोदी के आगमन को देखते हुए पूर्व से ही शहर भर के आयोजनों को रद्द करने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों को रोक दिया गया है। इसके लिए प्रशासन की ओर से लगातार मौका मुआयना किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की भारी सुरक्षा में करीबन 4000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। पुलिस शहर में आने वालों पर नजर रख रही है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास रहने वालों का सत्यापन किया जा रहा है।
भोपाल के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से भी पुलिस बुलाई गई है। शहर के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर से होटल, लॉज को खंगाले जा रहे हैं। सभा में काले कपड़े को भी प्रतिबंधित किया गया है। यातायात पुलिस के लिए भी तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच शनिवार को पंचायत चुनाव के छठे चरण की मतगणना शुरू हुई। ये रविवार तक चलेगी। 37 जिलों के 57 प्रखंडों में 3,540 पदों के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ था। इस बार रिजल्ट भी भारी उलटफेर में दिखेगा। रविवार को भी काउंटिंग जारी रहेगी। इस बार अररिया में सिकटी के विधायक विजय कुमार मंडल के भाई मुखिया का चुनाव हार गए। वहीं कई जिलों में भी लोगों ने पुराने मुखिया को हराकर नए लोगों को चुना है। लखीसराय में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। वहीं वैशाली में मतदान कर्मियों ने सड़क जाम कर दी। वहीं देर शाम 8 बजे तक ग्राम पंचायत के सदस्य कुल 11,592 में अब तक 7,081, ग्राम कचहरी के सरपंच पद कुल 848 में 468, ग्राम कचहरी के पंच पद पर कुल 11,592 में 3,223, पंचायत समिति के सदस्य पद पर कुल 1,185 में 926, मुखिया पद पर कुल 848 में 691 का, जबकि जिला परिषद के सदस्य पद पर कुल 127 में 113 का परिणाम आ चुका है। हालांकि काउंटिंग अभी भी चल रही है। मुंगेर में पंचायत चुनाव में बहू ने सास को भी पटकनी दी। लकी ड्रा के माध्यम से परिणाम आया। पर्चा बहू के नाम का निकाला। धरहरा प्रखंड की बाहा चौकी वार्ड में 4 के वार्ड सदस्य के पद के लिए 2 प्रत्याशी सास और बहू ही चुनाव मैदान में थी। दिलचस्प पहलू यह है कि मतगणना के बाद दोनों का परिणाम टाई हो गया। 288 मत के दोनों को मतदाताओं ने 144 मत दे दिया था। मजदूर को बुलाकर पर्चा निकलवाया गया तो बहू सुनीता देवी के नाम से पर्चा निकला और सास हार गई। उसके बाहर, घर के बाहर काफी संख्या में लोग की भीड़ जमा हो गई। ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 के स्तर पर पहुंच गया है। यहां प्रदूषण हवा जहरीली हो गई है। यही नहीं, प्रदेश में यह सबसे प्रदूषित शहर है। जबलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 और कटनी में 250 है। 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य से अधिक तो है, लेकिन खराब नहीं है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर देश के 136 शहरों के एयर क्वालिटी की रिपोर्ट जारी की है। इसमें प्रदेश में सबसे खराब स्थिति ग्वालियर की है। पर्यावरण के जानकार प्रोफेसर हरेंद्र सिंह इस हालात के लिए मौसम, ट्रैफिक और शहर में खुदी पड़ी सड़कें और पराली जलाने को जिम्मेदार मानते हैं। दिवाली के दूसरे दिन ग्वालियर के सिटी सेंटर में एयर क्वालिटी 322 के स्तर पर था, जबकि फूलबाग पॉइंट पर 387 के स्तर पर पहुंच गया था। इस बार दिवाली के अगले दिन शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ऊपर था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इस दिवाली पर पटाखे ज्यादा चले थे। 15 दिन पहले 26 अक्टूबर को ग्वालियर में AQI 162 बना हुआ था। 26 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे जैसे दिवाली का माहौल बनता गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता चला गया। AQI 200 के ऊपर जाने पर खतरनाक माना जाता है। हैरत की बात यह है कि दिवाली गुजरने के 8 दिन बाद भी AQI 304 के स्तर पर ही बना हुआ है। रायपुर नगर निगम ने शनिवार की शाम शहर में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के आखिर में VIP मेहमानों के जाते ही हजारों लोग फूड स्टॉल पर टूट पड़े। न चेहरों पर मास्क नजर आए, न ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। निगम के सभी MIC मेंबर और पार्षदों से मुलाकात की। CM बघेल ने रायपुर के विकास कार्यों का वीडियो भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर भी नजर आए। सभी मेहमानों के होस्ट रायपुर के महापौर एजाज ढेबर समेत निगम के सभी नेताओं का परिवार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मंच पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने दीपावली के पूर्व 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में दी। किसानों की हाथों में पैसा मिलने से दीपावली के मौके पर
छत्तीसगढ़ राज्य के बाजारों में खूब रौनक रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय निकाय स्वच्छता में पहले पायदान पर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष भी देश में स्वच्छता के मामले में राज्य के नगरीय निकाय अग्रणी रहेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गीतों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी कलाकारों ने दी। रायपुर के कई वार्ड में पार्षद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। आम लोग भी इस कार्यक्रम में अपने परिवारजनों के साथ आए थे। बड़ी तादाद में आम लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उदयपुर के मावली में एक आदिवासी युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है। युवक मानसिक रूप से बीमार था और गलती से युवक की बाइक ले गया था। इस पर उन्होंने चोट समझकर पिटाई शुरू कर दी। मामला मावली थाना क्षेत्र के विशनपुरा गांव के नजदीकी का है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार सूरज सुथार और सुरेंद्र वैष्णव के खिलाफ मावली थाने में SC/ST एक्ट मामला दर्ज किया गया है। मावली डिस्ट्रिक्ट हनुमंत सिंह भाटी ने बताया कि यह युवक मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे में वो इन युवकों की बाइक लेकर चला गया था। बाइक में चाबी लगी थी। इसके बाद वह बाइक उठाकर ले गया। दोनों युवकों ने चोट समझकर युवक को पकड़ लिया और उसे पीटने लगे। वीडियो में दोनों युवक उसे चोट समझते हुए लगातार पीट रहे हैं और पुरानी वारदातों के बारे में पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों युवकों ने उसे जमीन पर बैठाया और लगातार लकड़ी व बेल्ट से पीटते रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।